दोस्तों, जो योगेंद्र यादव हैं राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और नेता भी हैं, एक तरह से रणनीति भी बनाते हैं। तो इन उनका जो एक बयान है, दो मुद्दा पर बयान है और इसकी चर्चा है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर कि सोनम वांगचुक पर आखिर क्यों लगाया गया एनएसए। दूसरी बात, जो उनके साथ थे वो वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसमें सीधे सीधे सरकार पर हमला बोला है। तो इस बारे में समझेंगे इस वीडियो में। और दूसरा जो आरोप है वो है बिहार में जो एसआईआर हुआ है उसको लेकर। तो योगेंद्र यादव ने एसआईआर को लेकर ये कहा कि जिस को लेकर जैसे घुसपैठी की चर्चा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जो फाइनल वोटर लिस्ट के आंकड़े जारी किए हैं उसमें से घुसपैठी कितने थे ये तो बताया ही नहीं। तो इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि सोनम वांगचुक को लेकर जो प्रशांत भूषण हैं और जो योगेंद्र यादव हैं, प्रशांत भूषण को लेकर जो प्रशांत भूषण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उसमें योगेंद्र यादव ने सोनम वांगचुक को लेकर क्या कुछ कहा है। तो सोनम वांगचुक को लेकर उनका कहना ये हुआ कि 24 सितंबर को जो लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हुआ, इस विरोध प्रदर्शन में स्पेशल राज्य का दर्जा यानी पूर्ण राज्य के दर्जा दिए जाने की मांग हो रही थी, लेकिन ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण पहले था। यहाँ सोनम वांगचुक इस प्रदर्शन से दूर थे और यहाँ विरोध हो रहा था। बावजूद इसके सोनम वांगचुक पर सरकार ने एनएसए लगा दिया, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा में बदल गई। 4 लोगों की मौत हो गई यहाँ पर और लगभग 60 से 70 लोग यहाँ पर घायल हो गए। तो इसमें ये कहा गया कि बाद में जो इसके अगवा हैं सोनम वांगचुक, उन पर आरोप मढ़ दिया गया और कहा गया कि यही युवाओं को उकसाए हैं, जनजी को उकसाया है और इसलिए उन्हें एनएसए लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ से ये भी बात है, एक लाइन आपको पहले बता दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, और उसमें वो कहा है कि बिना शर्त उन्होंने कहा है कि उनके पति सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। तो ये सोनम वांगचुक की पत्नी ने सीधे सीधे तौर पे गीतांजलि जे अंगमो ने ये पत्र लिखकर राष्ट्रपति से कहा है। दूसरी बात यह है कि अब हम बात करते हैं कि योगेंद्र यादव ने क्या कहा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो इससे पहले राहुल गांधी ने भी सोनम वांगचुक के सपोर्ट में पोस्ट किया था कि सरकार दमनकारी जैसे काम कर रही है। प्रशांत भूषण का आरोप ये है, प्रशांत भूषण का ये कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो दमनकारी नीतियां हैं वो बीजेपी की सरकार चला रही है। उन्होंने दिल्ली में सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए ये कहा कि 2019 में जब धारा 370 हटाए गए, इसके बाद सरकार ने लद्दाख में वादा किया था कि पूर्ण राज्य का वो दर्जा देंगे, इससे कम अगर होगा तो विधानसभा देने का वादा किया था। लेकिन उन्होंने ये भी याद दिलाया कि करगिल युद्ध में जो लद्दाख के लोगों ने सेना की मदद की थी, लेकिन आज उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। योगेंद्र यादव का ये कहना हुआ। साथ ही प्रशांत भूषण का कहना हुआ कि सरकार लद्दाख के लोगों की जायज़ मांगों को कुचल रही है। ये दोनों तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, उन्होंने इस बात को का जिक्र किया सरकार से कि सरकार की जो गिरफ्तारी है, प्रशांत भूषण का कहना हुआ कि गिरफ्तारी है वो राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। पिछले 6 सालों से शांतिपूर्ण सोनम वांगचुक कर रहे थे और उनकी मांग क्या थी कि सिर्फ पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, मांग वही जो सरकार ने पहले वादा किया था। तो इस बीच में प्रशांत भूषण का कहना हुआ कि 24 सितंबर को लेह में हिंसा के दौरान सोनम ने इसे आंदोलन के लिए हानिकारक बताया गया था और फिर भी सरकार ने उन्हें निशाना बनाया है, जबकि सोनम वांगचुक कभी भी हिंसा के सपोर्ट में नहीं खड़े रहे हैं। बावजूद इसके उनके एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, सीबीआई जांच शुरू की गई, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया, उसके बाद एनएसए लगा दिया गया। तो लद्दाखियों के आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सरकार। अब इस बीच में सोनम वांगचुक की पत्नी जो गीतांजलि जे अंगमो हैं, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा
कि सरकार जानबूझकर सोनम वांगचुक को फंसा रही है और कर्फ्यू लगा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर सेना को फायरिंग करने की इजाज़त किसने दी थी? हवाई फायरिंग होती है, लेकिन इन्होंने फायरिंग कर दी। तो इस बात का भी जिक्र है। 24 सितंबर को जो हिंसा हुई है उसके बाद यहाँ लेह लद्दाख में 163 धारा लगाया गया है। ये 163 वही धारा है जो पहले आईपीसी की धारा 144 हुआ करती थी, वो बीएनएस की धारा 163 हो गई है, ताकि यहाँ पर लोग इकट्ठा ना हो सके और हिंसा के जो खबरें हैं उस पर कंट्रोल किया जा सके। ये सोनम वांगचुक को लेकर हमने आपको बताया। इधर एसआईआर को लेकर जो उन्होंने कही है बात योगेंद्र यादव ने, उसको भी आपको बताते हैं। एसआईआर में जो फाइनल लिस्ट जारी किया गया उसमें ये उसको शेयर करते हुए योगेंद्र यादव सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि एसआईआर का आंकड़ा बिहार वालों के लिए एक पहेली बन गई है। गुणा भाग जोड़ गणित कुछ भी कर लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था एसआईआर के मामले पर, तो उसके बाद इस मामले में ड्राफ्ट जारी करने की बात हुई थी और तब 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। लेकिन अब कहा जा रहा है जो फाइनल लिस्ट में कि 21,53,000 वोटर्स, नए वोटर्स जोड़े गए हैं। काटे गए थे पहले 68,66,000। तो फिर जोड़ने और काटने के हिसाब से अगर देखेंगे तो 47,13,000 वोटर्स के नाम कटे हैं और 21,53,000 वोटर्स जोड़ने से विपक्ष इसे अपनी जीत मान रही है। लेकिन फाइनल कुल वोटर्स को अगर देखेंगे आप तो 7,42,00,000 वोटर्स अभी चुनाव आयोग बता रही है, जो कि 24 जून 2025 को कुल वोटर्स थे 7,89,00,000। तो ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए 65 लाख पहले वाला से। 1 अगस्त 2025 को कितने बचे? 7,24,00,000। तो इस हिसाब से फिर कितने हटाए गए हैं? अभी वो 3,66,000 वोटर्स के नाम काटे गए हैं। फॉर्म 6 में जोड़े गए नाम हैं वो 21 लाख के करीब में 21,53,000 नए वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उसके नाम जुड़े गए हैं। तो फाइनल लिस्ट में 7,42,00,000 वोटर्स बचे हैं। तो 21 अगर इसमें देखा जाए तो 47 लाख वोटर्स के नाम अब भी कटे हुए हैं। तो ये 47 लाख वोटर्स के नाम कौन से ऐसे वोटर्स हैं जिनके 47 लाख हैं जिनका नाम अभी भी कटा हुआ है? क्योंकि 21 लाख जो नए वोटर्स हैं उसे तो 1 सितंबर के बाद जोड़ने वाले लिस्ट में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पहले लिस्ट जारी की थी उसमें ही 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए थे। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो नए वोटर्स जोड़े गए, ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो वोटर्स के नाम काटे गए उसमें 47 लाख वोटर्स कौन से हैं? क्या ये घुसपैठिए हैं जो, या फिर कौन से वोटर हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है? तो ये चुनाव आयोग बताने से हिचकिचा क्यों रही है कि किन किन के और किस किस वजह से वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है, और इसी की चर्चा हो रही है। फिलहाल सवाल पूछा जा रहा है, चुनाव आयोग इस पर तो कोई जवाब अभी नहीं दी है, लेकिन कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको ये जानकारी से लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।